अगर आप वर्ल्ड मैप देखो तो मिडिल ईस्ट साइज में बहुत बड़ा रीजन नहीं लगता, लेकिन सच ये है दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज की नज़र हमेशा इसी रीजन पर रहती है। अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप सब मिडिल ईस्ट पे इन्फ्लुएंस चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों? आखिर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को यहाँ इन्वॉल्व रखता है? सबसे पहला रीजन है ऑयल। मिडिल ईस्ट के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई ये कंट्रीज सदियों से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो पूरी दुनिया के पेट्रोल प्राइसेस इफेक्ट हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, फैक्ट्रीज का कॉस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है और इसी वजह से मिडिल ईस्ट सिर्फ एक रीजन नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी का हार्ट बीट बन गया। लेकिन सिर्फ ऑयल ही रीजन नहीं है, मिडिल ईस्ट का ज्योग्राफी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है। हर दिन मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल शिप्स इस रूट से गुजरते हैं। अब करंट सिचुएशन में यहाँ टेंशन चल रहा है। ग्लोबल मार्केट ने इंस्टेंटली रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। गैस, पेट्रोल, डीजल जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है। कई देशों में गैस डीजल के लिए लाइन लगी हुई है, काला बाजारी हो रही है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और इसी शॉर्टेज की वजह से शेयर मार्केट, करेंसी भी ग्लोबली इफेक्ट करने लगी है। अब हिस्ट्री समझो, आज जो मिडिल ईस्ट का मैप है वो नेचुरली नहीं बना था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश और फ्रेंच पावर्स ने ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद रीजन को डिवाइड किया, बॉर्डर्स ड्रॉ किए गए, कंट्रीज बनाई गई, लेकिन कई जगह ये बॉर्डर्स लोकल कम्युनिटीज और एथनिक ग्रुप्स को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए और इसी वजह से आज भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स की रूट्स हिस्ट्री में मिलती है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर धर्म। मिडिल ईस्ट इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म जैसे मेजर रिलीजियंस के होली साइट्स का सेंटर है। जेरूसलम जैसे सिटीज रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों पर्सपेक्टिव से सेंसिटिव है। इसी वजह से यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लैंड या पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं रहते, उनका इमोशनल और रिलीजियस इम्पैक्ट भी होता है। और जब रिलीजन और जियोपॉलिटिक्स मिक्स हो जाए तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। चाइना मिडिल ईस्ट में ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है। रशिया मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। मतलब मिडिल ईस्ट एक तरह का जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन चुका है, जहां हर सुपर पावर अपनी स्ट्रेटेजी चला रही है। तो अब जब भी आप न्यूज़ में मिडिल ईस्ट का नाम सुनो, बात समझ जाना कि ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं होता। यहाँ की पॉलिटिक्स, ऑयल सप्लाई, ट्रेड रूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ग्लोबल स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इसलिए मिडिल ईस्ट को दुनिया का सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल रीजन माना जाता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या फ्यूचर में मिडिल ईस्ट स्टेबल होगा या टेंशन्स और बढ़ेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे रियलिस्टिक जियोपॉलिटिकल वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।